थोड़ी देर खुशी मनाने के बाद खूनी बाबा उस धुएं की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो घोस्ट राइडर को मरा हुआ देखना चाहता है और कंफर्म करना चाहता है कि घोस्ट राइडर मरा कि नहीं। अरे ये क्या, घोस्ट राइडर तो अभी जिंदा है और उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो गुस्से से खूनी बाबा को देख रहा है। और खूनी बाबा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो कैसे सकता है। यही सोच सोचकर खूनी बाबा को सिर दर्द हो रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए घोस्ट राइडर उसके पास आता है और किसी पागल कुत्ते की तरह एक जोरदार लात मार देता है, जिससे खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलती रहेगी। इतना बोलकर खूनी बाबा घोस्ट राइडर की तरफ किसी पागल जंगली सांड की तरह दौड़ लगा देता है। पास आकर वो अपने हाथों को हवा में करके काली शक्तियां इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर घोस्ट राइडर कुछ भी नहीं करता और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि ये कौन सा जानवर है। और तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम मेरे इतने खतरनाक हमले से कैसे बच गए? तुम्हें तो उस धमाके के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था। तभी घोस्ट राइडर बोलता है, ए मूर्ख खूनी बाबा, तुझे क्या लगता है कि मैं आग या धमाके से खत्म हो सकता हूँ? उससे तो मुझे और शक्तियाँ मिलती है और अब मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी आग और क्या क्या कर सकती है, तो तू अब तैयार हो जा मरने के लिए। इतना बोलते ही घोस्ट राइडर के आसपास से वो धुआं गायब हो जाता है और घोस्ट राइडर एकदम से खूनी बाबा के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकने लगता है। और खूनी बाबा इस आग से बच नहीं पाता है और वो सीधा दूर जाके गिरता है। लगता है खूनी बाबा का काम तमाम हो गया और फिर घोस्ट राइडर हंसने लगता है। थोड़ी देर तक हंसने के बाद घोस्ट राइडर चलकर बाबा के पास आता है और बिना टाइम वेस्ट किए बाबा को अपनी आग की शक्तियों से ठीक करने लगता है और बाबा भी तुरंत इसके वजह से उठकर खड़े हो जाते हैं। और फिर बाबा बोलते हैं कि घोस्ट राइडर, तुम एकदम सही टाइम पे यहाँ आए हो। इस जादू छड़ी में इतनी शक्तियाँ नहीं बची कि मैं अपने साथियों को एक साथ ठीक कर सकूँ, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तभी घोस्ट राइडर बोलता है, बाबा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी एक ही बार में तुम्हारे सभी दोस्तों को एक साथ ठीक कर सकता हूँ, बस तुम देखते जाओ। उसके बाद इस खूनी बाबा का खेल खत्म करेंगे। और फिर घोस्ट राइडर अपने हाथ हवा में करता है और अपने मुंह से आग जमीन पे मारने लगता है और वो आग चारों तरफ फैल जाती है और उस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही वो धुआं वहाँ से हटता है, गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड, खूनी कुक और कल्लू मामा सब ठीक हो जाते हैं और फिर ये सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और खूनी बाबा को गुस्से से देखने लगते हैं। और तभी शॉन बोलता है, इस खूनी बाबा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने हमको बहुत बार मारने का कोशिश किया है। हम अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं बाबा, इसको जल्दी से मार के खत्म करिए, फिर ही मुझे सुकून मिलेगा। तभी घोस्ट राइडर बोलता है कि शॉन, हम इसको अभी नहीं मार सकते क्योंकि इसके अंदर अभी भी काली शक्तियाँ हैं, तो हमको इसके अंदर से पहले काली शक्तियाँ निकालनी पड़ेगी, फिर ही इसको मार पाएंगे हम लोग, नहीं तो ये बार बार जिंदा हो जाएगा। इसलिए हमको पहले इसके अंदर की काली शक्तियाँ निकाल कर बाबा की छड़ी में डालनी होगी। तभी गुल्ली बोलता है, शॉन, घोस्ट राइडर एकदम सही बोल रहा है, तुमने देखा था ना, खूनी बाबा पे हमारे किसी भी हमले से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसीलिए उसकी काली शक्तियाँ निकालनी ही पड़ेगी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी खूनी बाबा को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो जब सबको एक साथ होश में खड़ा हुआ देखता है तब वो कुछ सोचने लगता है। तभी खूनी पिग बोलता है, क्या हुआ खूनी बाबा, डर गए क्या? तुमने मुझे नाली का जानवर बोल के बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब हम लोग तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी सारी काली शक्तियाँ निकाल कर इस छड़ी में डाल देंगे। ये सुन के खूनी बाबा बोलता है कि तुम लोग ये मत समझना कि मैंने हार मान ली है, तुम इतने सारे लोग मिलकर भी एक खूनी बाबा को नहीं हरा पाए। इस घोस्ट राइडर के वजह से अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से बदला लेने वापस जरूर आऊंगा और भी ताकतवर होके, और याद रखना इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ साथ तुम लोगों की मौत भी आएगी। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा हवा में उड़ जाता है और वहाँ से कहीं चला जाता है। तभी बुल्ली बोलता है, ये खूनी बाबा तो भाग गया, हमारे पास अभी इतना अच्छा मौका था उसको हराने के लिए, लेकिन अब वो बच के निकल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे बाबा? वो वापस आएगा तो और भी पावरफुल होकर ही आएगा। तभी बाबा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो बुल्ली, ये खूनी बाबा कहीं नहीं भाग सकता, मैं इसका पीछा करने जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाना, मैं इसको भाग के कहीं नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलने के बाद बाबा भी हवा में उड़ जाते हैं और खूनी बाबा का पीछा करने लगते हैं।
और इधर खूनी बाबा अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक वीरान जगह पे आ गया है ताकि ये तपस्या करके और ताकतवर हो सके। लेकिन तभी बाबा भी उसका पीछा करते करते वहां आ जाते हैं ताकि वो उसको और शक्तियां बढ़ाने से रोक सके और उसको मार के उसकी काली शक्तियां छड़ी में वापस डाल सके। तभी खूनी बाबा बोलता है कि बाबा लंगोटी लाल, तुमने यहाँ अकेले आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम इतने सारे मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाए, तो अब तो तुम यहाँ अकेले हो, मतलब तुम्हारी मौत पक्की है। ये सुन के बाबा बोलते हैं कि मौत किसकी पक्की है, ये तो लड़ने के बाद ही पता चलेगा खूनी बाबा, और मैं यहाँ तुमको हरा के तुम्हारे अंदर की काली शक्तियाँ वापस इस जादुई छड़ी में डालने आया हूँ, तो तुम तैयार हो जाओ मेरा सामने करने के लिए। और अब खूनी बाबा और बाबा आमने सामने हैं और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। और इधर कल्लू मामा बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, हमको बाबा की मदद करने जाना होगा। तुमने तो देखा ही था कि वो खूनी बाबा काली शक्तियों को अपने अंदर डालने के बाद कितना ताकतवर हो गया था। हम तीनों मिलकर भी उसको नहीं हरा पाए थे, तो बाबा पे वो भारी पड़ेगा, इसलिए हमको बाबा की मदद करने जाना ही होगा। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ कल्लू मामा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो खूनी बाबा कहाँ गया है ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हम अब क्या करें। तभी घोस्ट राइडर बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है कि खूनी बाबा और बाबा कहाँ पे गए हैं, और इस बार हम लोग उसके ऊपर साथ में मिलकर हमला कर देंगे ताकि उसके अंदर से सारी काली शक्तियाँ निकलकर उसको खत्म कर पाए। लेकिन बाबा तो उड़कर वहाँ गए हैं, फिर तो काफी दूर गए होंगे वो दोनों, और हमें तो न उड़ना आता है और न ही यहाँ पर ज्यादा बड़ी गाड़ी है जिससे हम सभी वहाँ एक साथ जा सकें, तो हम लोग इतना जल्दी वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। हाँ, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है शॉन। मैं तो कहता हूँ कि यही सही मौका है, चलो यहाँ से निकल लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे जहाँ तक खूनी बाबा भी नहीं पहुँच पाएगा। ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो खूनी पिग, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बची है जहाँ तक खूनी बाबा ना पहुँच सके। हम कितना भी दूर निकल जाए, जब तक वो जिंदा है कभी न कभी ढूंढ ही लेगा वो हमें। चुप करो तुम दोनों, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। हमें बाबा को बचाने जाना ही होगा, वरना खूनी बाबा उन्हें मार डालेगा और उसके बाद हमारा ही नंबर आएगा मरने का। तुम लोग कर ही क्या सकते हो बाबा को बचाने के लिए। खूनी बाबा का सामना करने भर की पावर सी कहाँ है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें एक ही बार से खत्म कर देगा। इससे अच्छा है कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ और हाथों में चूड़ियां पहन के रील्स बनाओ। अरे तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। रॉड की एक बात सही है, हमारी वहाँ जाने की अभी जरूरत नहीं है। खूनी बाबा से लड़ने के लिए रॉड, कल्लू मामा और घोस्ट राइडर का ही जाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए इन तीनों को यहाँ से जाने दो और तब तक हम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे वहाँ आने का। इसके बाद रॉड और कल्लू मामा घोस्ट राइडर की बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। घोस्ट राइडर के वहाँ से जाने के बाद गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो लोग क्या करें। तभी खूनी पिग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ रहकर मरने का इंतजार करना है तो करो, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता। मुझे अभी मेरे पड़ोस के नाले में हगने जाना है ताकि मेरे पड़ोसियों का नाला जाम हो जाए और वो लोग मेरी टट्टी साफ करते फिरे और उन्हें ऐसा करते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। खूनी पिग की इतनी वाहियात बात सुन के बुल्ली का दिमाग खराब हो गया और वो खूनी पिग को धमकाते हुए बोला, अरे ओ सुअर की शक्ल के टट्टी की तरह गन्नाहने वाले जंगली सुअर, ये क्या टट्टी टट्टी लगा रखी है। खूनी बाबा के सामने तो तेरी टट्टी निकल गई थी, तो ये दोबारा टट्टी क्यों लग रही है। कहीं तुझे लूज मोशन तो नहीं हो गया है। अगर ऐसी बात है तो बता, मैं तेरा लूज मोशन यही निकाल देता हूँ। एक मिनट की